हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के निशान को ज़रूर से आपको क्लिक करना है, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें, हर एक वीडियो आपको मिले। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने मेल करके भी मेरे से इसकी रिक्वेस्ट की थी और कमेंट भी काफ़ी सारे आए थे कि आप स्ट्रेटेजी बताइए। और ये जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा बनाई हुई स्ट्रेटेजी है। इवन मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ है वो यूपीपीएससी लेक्चरर में वो हो चुका है, तो उसके लिए भी जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, ठीक है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और यूपीपीएससी एई का और पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, ठीक है, सेम सिलेबस है, बिल्कुल सेम सिलेबस। और जो पैटर्न है वो भी सेम है और क्वेश्चन का लेवल भी लगभग लगभग सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर का थोड़ा सा टफ आया था बच्चों का, जैसा कि फीडबैक मिला था, और एई का थोड़ा सा आसान रहा था। ठीक है, अंतर दोनों में इतना है, लेकिन सोर्सेज जो आपको फॉलो करने होंगे वो सेम करने होंगे। ठीक है, तो इसमें मेरी स्ट्रेटेजी तो है ही है। मेरे अलावा जो 5 या 6 लोग और कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो मेरे साथ सेलेक्ट हुए हैं और जो मेरे जानकारी में हैं, उनके द्वारा जो कंबाइंड स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो में बना रहना, ठीक है। और एक एक करके चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर करते जाना, जिससे आपको कोई भी समस्या ना आए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना बचे। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टेक्निकल सेक्शन के लिए, कि टेक्निकल के सेक्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कैसे मिलें। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से करने होंगे तैयार। उसके लिए आप कोई भी आपके जो नोट्स आपने गेट के लिए बनाए होंगे या ईएस के लिए बनाए होंगे, तो उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, उन्हीं को रिवाइज़ करना है। और इसके अलावा जो है, आपको जो भी कंसेप्ट आपके वीक हैं, ठीक है, उसकी क्लैरिटी करनी है, यानी उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स लगा लेने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। तो सबसे नंबर पहले का जो पॉइंट है वो है PYQ। ठीक है, आपको PYQ लगाने हैं गेट में। ठीक है, जो कि 1 मार्क्स के रहते हैं, और 2 मार्क के भी जो इजी क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं रहते हैं, जिनका सॉल्यूशन छोटा है। ठीक है, जो आसानी से किए जा सकते हैं, तो उनको आपको लगाना है। दूसरे नंबर पे जो टेक्निकल सेक्शन के लिए करना है आपको, वो है ईएस के क्वेश्चन। आईईएस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने हैं हर हाल में। ठीक है, और देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे के ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं बिना डाटा चेंज किए हुए। ठीक है, तो आपको ईएस के क्वेश्चन लगाने हैं, गेट के 1 मार्क क्वेश्चन, और इजी वाले 2 मार्क क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। और मैंने बता ही दिया है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी पूरी कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, वो कैसे करना है आपको, कि स्टैंडर्ड बुक से भी आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा या फिर कोई इफ़ेक्टिव कोचिंग मटेरियल अगर आपके पास है, तो उससे भी अपने पॉइंट्स क्लियर कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेक्निकल सेक्शन में, वो है ऑब्जेक्टिव किताब। ठीक है, हर ब्रांच की अपनी 1 या 2 ऑब्जेक्टिव किताब होती हैं, वो सभी को पता होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव किताब रहती है आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच में, जैसे गुप्ता होती है, गुप्ता करके कोई है, वो सिविल में है। ठीक है, और ओपी गुप्ता एक और है, वो केमिकल के लिए होता है। और नोडिया करके कोई किताब होती है, वो शायद इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होती है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, और इससे आपके लिए अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। इसके अलावा जो आपके लिए हिंदी के सेक्शन के लिए करना है, ठीक है, हिंदी के सेक्शन के लिए आपको लूसेंट की किताब फॉलो कर लेनी है। ठीक है, मैं आपको और भी ऑप्शन बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ। तो आपको लूसेंट की किताब उठानी है, ऑब्जेक्टिव वाली हिंदी की। ठीक है, या तो उसको फॉलो करिए। तो जिसने ये फॉलो की है लूसेंट की किताब, उसके जो है 59 मार्क्स आए थे, टोटल 59 मार्क्स थे उसके 75 वाले पोर्शन में। ठीक है, और एक के जो मार्क थे, यानी दूसरे कैंडिडेट के जो मार्क थे वो थे 54। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है, कि आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है जिससे और भी ज़्यादा थोड़े नंबर लाए जा सकें ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं कि एक अध्यायवार करके एक बुक आती है, अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स, अध्यायवार
सॉल्व्ड पेपर्स यूथ कंपटीशन की, ठीक है, यूथ कंपटीशन की हिंदी की अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर आपको ख़रीद लेनी है। उसमें क्या है कि हर टॉपिक के क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है नीचे, यानी सॉल्यूशन में। तो उनको आपको 2 बार मिनिमम लगाना है, यानी जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, पूरी किताब नहीं छाप देनी है, ठीक है। जो जो टॉपिक्स आपके किताब मतलब आपके सिलेबस में है उनको आपको 2-2 बार 3-3 बार सॉल्व करना है रिपीटेडली, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस एक तो रिपीट भी हो जाते हैं और वैसे ही क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं होते हैं तो वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव मैं मानता हूँ लूसेंट के कंपेयर में, ठीक है। इसको लूसेंट पढ़ना पसंद नहीं है आए वो इसको फॉलो करे, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर आपने कौन सा फॉलो किया था जिससे आपको सिलेक्शन हुआ। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो इसी के बेसिस पे हुआ था कि मैंने जो है अध्यायवार सॉल्व पेपर करे थे, अध्यायवार सॉल्व पेपर यूथ कंपटीशन के। तो ये आप ले सकते हैं। और जो मेरे मार्क थे वो 64 थे, ठीक है, आउट ऑफ 75। और जीएस में जो मेरा स्कोर था वो 42 मार्क था आउट ऑफ 75। और भी ज़्यादा आ सकते थे, 50 क्रॉस भी हो सकते थे, लेकिन 42 रह जाने का कारण ये था कि जो करंट अफेयर थी वो थोड़ी सी और पीछे की पूछ ली थी, अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं वो मैक्सिमम 7 मंथ के तक पूछता है वो करंट अफेयर यूपी में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे 9 या 10 महीने तक पीछे का पूछा गया था। तो आप सेफ़ साइड के लिए जब भी तैयार करें तो 9 या 10 मंथ का प्रीवियस 9 या 10 पीछे का मंथ्स के आपको करंट अफेयर पूरी करनी है आपको अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपका हो सके। तो 50 के आसपास भी आप क्रॉस कर पाएंगे जीएस में। तो हिंदी का हो गया और टेक्निकल सेक्शन का मैंने बता दिया स्ट्रेटेजी। अब हम बात करते हैं जीएस के सेक्शन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो जीएस के सेक्शन में आपको सबसे पहले जो चीज़ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूँ कि कुछ लोगों ने फॉलो किया है जैसे लूसेंट की एक किताब है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्टिव किताब को पढ़ना है, लूसेंट की आती है, ठीक है, बहुत ही फेमस भी है वो, उसको पढ़ना है। और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव किताब और आती है जीएस की, लूसेंट की। तो उसको सब्जेक्टिव को पढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये करना है। और इसके अलावा जो यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यूपी पीएससी के, आरओ के, एई के, ठीक है, इसके 10 to 15 ईयर्स या 10 ईयर्स के आप लगा लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, हिस्ट्री और मीडिएवल है, ठीक है, और जियोग्राफी है, पॉलिटी है, तो ये सब आपका कवर हो जाए। साइंस है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, तो ये सब चीज़ें उससे कवर आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तो ये ऑप्शन है कि प्रीवियस ईयर लगाना है और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लूसेंट लगा लेनी है आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको स्किप नहीं करना है। उससे क्या है आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप परीक्षावाणी या फिर घटना चक्र की घटना चक्र में जीएस पॉइंटर करके एक किताब आती है, जीएस पॉइंटर, जीएस पॉइंटर की किताब आती है, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की आती है जीएस पॉइंटर। तो घटना चक्र जीएस पॉइंटर आपको परचेज़ करनी है। उसके साथ साथ आपको सब्जेक्टिव लूसेंट लगानी है, सब्जेक्टिव। तो यहाँ भी सब्जेक्टिव लूसेंट लगानी है अगर आप जीएस पॉइंटर फॉलो कर रहे हैं घटना चक्र का। या फिर आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और परीक्षावाणी की किताब को फॉलो करना है। ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। और सभी का स्कोर जो है, सभी में जो है 40+ स्कोर इसको फॉलो करके लाए हैं। बल्कि मैं बताऊं कि 50 से ऊपर जाने की भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर आप अच्छे से इसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। मेरे भी इतने मार्क रह सकते थे कि 50+ आराम से हो जाते, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया है कि करंट अफेयर्स की वजह से थोड़ा सा नुकसान मुझे हुआ था, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी और जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन भी आएगा, ठीक है। जून के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, चाहता तो आयोग वो चुनाव से पहले ही आपको नोटिफिकेशन दे सकता था, लेकिन बच्चों ने भी अपनी तरफ से कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और बोर्ड भी जो है पूरी तरीके से खामोश बैठा रहा। तो उसी के चलते जो है ये चीज़ें आगे बढ़ती गई और अब जून के आसपास या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा
स्ट्रेटेजी आप अपनी अच्छे से तैयार कीजिए इसी बेसिस पर। और ये जितनी भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा फॉलो की गई थी, ठीक है। तो अगर आपका मन करे तो आप इसको फॉलो करिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी है जिससे आपको इससे भी ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी कंपल्शन नहीं है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर से करना, और कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्वेरी है आपकी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।